नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़ में रिजवी। मैं भी मौजूद हूँ श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में, जो 1994 से रजिस्टर्ड है। और इसी रजिस्ट्रेशन के लिए एक सरकार का गाइडलाइन आया है पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, जो DM ने यहाँ की घोषणा की है। परसों का पेपर में भी आ चुका है कि 138 इंस्टीट्यूट को यहाँ से बंद करना होगा। जो बंद नहीं करेंगे उन पर फाइन होगा। इस तरह का निर्णय जो कि कोरोना काल में एजुकेशन है बहुत ही मुजरा है। अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। इनके यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग, पूरे बिहार से ही बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। समझिए बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट का हब है, यहाँ बहुत तरह के फैसिलिटीज़ है। लेकिन जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो फैसला है सर सरकार का, क्या ये इंस्टीट्यूट के लिए अभी का जो दौर है उसके हिसाब से सही है? नमस्कार। सबसे पहले आपकी मीडिया को धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पास आए इस तरह का क्वेश्चन लेकर के। मैं अपने संस्थान श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के विषय में जो आपने एक शब्द बोला कि 1994 से रजिस्टर्ड है, ये हमारा भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और इसमें हम ट्रस्ट से भी रजिस्टर्ड हैं। यहाँ हमारी बिहार सरकार से गाइडलाइन आया था रजिस्ट्रेशन के लिए 2014, 15, 16, 17। तो उस समय भी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 500 रुपये का पोस्टर लगा करके वहाँ से रिसीविंग लिए। हम लोगों ने कई एक बार वहाँ गए। हम कहे कि आपकी जो भी क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल करते हैं। बच्चों को बैठने की, एक बच्चों में कम से कम 3 स्क्वायर की जगह होना चाहिए, वो जगह होना चाहिए। साइकिल स्टैंड होना चाहिए। पीने के लिए ठंडा पानी, नॉर्मल पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लॉन होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं हम अपने घर में किए और उसी के बृहद रूप में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत हमने इसको बड़े रूप में दिया। उसी कैंपस में हॉस्टल दिए। तो गवर्नमेंट हमारी गाइडलाइन जारी कर देती है, लेकिन जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन का काम निष्पादित होना चाहिए, वहाँ जांच होना चाहिए। जबकि कोई मैडम वहाँ थी DO ऑफिस में, तो हमसे कई एक मरतबा फ़ोन पर संवाद हुआ, उनसे हमने टाइम मांगा, लेकिन यहाँ कोई पहुँच नहीं पाया हमारे यहाँ। और हम सोचे कि गवर्नमेंट के तरफ से एक निरीक्षण होगा और जांच वगैरह होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, और हमने महसूस किया कि बिहार में अगर 2, 4, 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि क्राइटेरिया गवर्नमेंट को सिस्टम के अनुसार फिल करते हैं, उसमें हम भी हैं। तो लेकिन आज तक बिहार सरकार से मुझे रजिस्ट्रेशन की मान्यता नहीं मिल पाई है। वो अप्लाइड ही है, माने लर्निंग में ही रह गया, कागजी प्रक्रिया में फंसा है। और जबकि हम भारत सरकार से टैक्स सेक्शन से और कलकत्ता और बॉम्बे से दोनों जगह से रजिस्टर्ड हैं। आप बिहार सरकार से हम अपने श्री श्री कृष्ण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत उसके हम चेयरमैन हैं। हम स्वयं उसके द्वारा ये संचालित करते हैं। सुंदर और सबसे ज़्यादा रिजल्ट हो ऐसी व्यवस्था रखते हैं। इसमें आप भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे टीचरगण, हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे मित्रगण, यहाँ के प्रशासन, सरकार, सबको हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं। और हम यहाँ एक नौकर की हैसियत से बैठते हैं, क्योंकि ये संस्था हम आम मानव के कहने से शुरू नहीं किए थे। ये जो भी कहा गया हमारे गुरुदेव द्वारा कहा गया, और ये कहा गया कि वहाँ मुदर्रिस की हैसियत से बैठना है। मुदर्रिस मतलब नौकर, जो व्यक्ति आए उसको मालिक के रूप में उसको देखना है। मालिक ईश्वर परमात्मा, उस रूप में देखना है। उसकी मालिक का कहनाम, हमारे गुरुदेव का कहनाम था कि अगर बच्चे आपके संस्थान से एक बच्चे अगर कहीं से निकल जाते हैं तो एक घर खड़ा हो जाता है। वो एक हिंदुस्तान है।
एक पवित्र हिंदुस्तान है जो अमन और शांति का पैगाम देगा। हम उसी कार्य क्षेत्र के तहत कार्य करते हैं, जबकि हम अपना कोरोना काल में फीस भी 20% बच्चों का, लड़कियों का 50% मैंने माफ़ करने का कार्य किया है। और आज भी मेरी संस्था, अगर मेरा हॉस्टल न रहे तो आज भी मेरी संस्था लॉस में चलती है, जबकि बच्चों की संख्या अच्छी खासी रहती है। तो इसके बाद भी मेरी संस्था रहती है, और बच्चे जो अगर फीस देते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे करके दे पाते हैं। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो अगर जीनियस हैं, किसी कोने से हैं, टॉप करके आए हैं और हमारे निगाह में आ जाते हैं कि कमज़ोर हैं, तो हम उनको हर एक तरह से, चाहे किसी समाज से